अब हम आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने तकरीबन 14 जोन्स कर कंप्लीट कर दिए, 14 जोन। और उन 14 जोन्स में हमने सीखा कि क्या उनके एट्रीब्यूट्स हैं और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जो जोन्स हैं वो 2 जोन्स रह गए डिस्कशन के लिए। और हमारा पहला जोन है जो आगे वाला है NNW के बाद, वो है नॉर्थ जोन, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, मनी का मतलब पैसा, अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी हमें मौका मिलना आगे बढ़ने के लिए, यानी कि पैसा और मौका हमें एक ही डायरेक्शन देती है, वह नॉर्थ। अब देखिए, पहले बात करेंगे हम मौके के लिए कि अपॉर्चुनिटी क्या है। आपने कोई भी डिग्री कंप्लीट की, आप पढ़ लिख के आए, आपको जॉब की तलाश है। जब आप जॉब के लिए यहाँ इधर उधर जाते हो, जॉब आपको नहीं मिलती, या फिर जॉब के लिए आपके पास कोई कॉल नहीं आ रहा, या फिर जॉब के लिए आपको सेटिस्फैक्टरी आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आपके जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। आपके जीवन के अंदर किस चीज की कमी है? मौके की कमी है। अपने आप को साबित करने के लिए आपके पास वो मौका ही नहीं दिया जा रहा जो आप साबित कर सको दुनिया को। चाहे अब यहाँ पे हम अब जॉब वाले इंसान की बात कर रहे हैं, चाहे अब वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका हर इंसान के लिए भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि बिजनेसमैन के लिए उसका क्लाइंट, बिजनेसमैन के लिए उसका क्लाइंट, एक सिंगर के लिए उसका गाना, एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट, और हर वो मौका जो किसी इंसान को अपने आप को साबित करने के लिए चाहिए। साबित करने का मतलब क्या होता है कि जो उसके अंदर क्वालिटीज है, इफ एंड डोंट्स है, जो उसके अंदर पावर है, वो दुनिया को वो कैसे दिखाएगा। दिखाने के लिए अगर कोई इंसान बोलता अच्छा है, अगर कोई इंसान पढ़ाता अच्छा है, अगर कोई इंसान के अंदर कोई क्वालिटी है, या आर्टिस्टिक लेवल के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है उसके पास, या मतलब उसको कुछ कुछ कर दिखाने का जरिया है, तो अपॉर्चुनिटी के तहत हम क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है। वहां पे वो अपने आर्टिकल्स को, अपने आर्ट को, अपने डांस को, अपने बोलने के तरीके को, अपने मोटिवेशनल वीडियोस को, या जो भी स्किल वो लेकर बैठा है, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो है सोशल मीडिया। किसी जॉब वाले इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि उसका रिज्यूमे एक्सेप्ट हो, उसको इंटरव्यू पे बुलाया जाए, उसे मौका दिया जाए अपने आप को साबित करने का, तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। किसी दुकानदार के लिए, किसी फैक्ट्री वाले के लिए, किसी ऑफिस वाले के लिए, कोई क्लाइंट जब उसके पास आएगा, वो उसको अपना काम समझाएगा, उसको जब कन्वर्ट करेगा, वो अपॉर्चुनिटी है उस इंसान के लिए। तो अब ये अपॉर्चुनिटी जो हमें चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी हमें देता है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन से जब आप अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब मौका मिलता है, तो उस अवज में आपको मिलता है पैसा। वो पैसा जो आप मौके की तलाश लेकर मौके की टाइम पे उसमें चौका मार देते हो, तो उस अवज में आपको मिलता है पैसा। पैसा क्यों मिलता है? नॉर्थ जोन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है पैसे को मिलने के लिए? क्योंकि ये कुबेर महाराज का घर है। कुबेर महाराज इसी नॉर्थ जोन के अंदर विराजमान है। अब जब आपको मौका नहीं मिल रहा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही लाइफ के अंदर, तो क्या हो रहा है? आप उस पैसे के लिए प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो। आपके पास 16 जोन है। 16 जोन पैसे की देख रेख करते हैं, पैसे को संभालते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, पैसे को गवर्न करते हैं, पैसे को बढ़ाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करवाते हैं। लेकिन पैसा आता आपके पास कहां से? पैसा आता नॉर्थ जोन से है। ये वो जोन है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और अपॉर्चुनिटी की एवज में आपको पैसा मिलता है। अब बहुत सी केस स्टडीज होती है, बहुत से क्लाइंट्स होते हैं। अब ये जो एनर्जीज का खेल होता है ना हमारे घर के अंदर, ये बड़ा ही मतलब एक विचित्र चीज है। एनर्जीज हमारे घर के अंदर फ्लो करती है। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम किन जोन को भारी रखते हैं, किन जोन को हल्का रखते हैं, तो वहां पे हमारे पास सीधी सी बात आएगी कि जो नॉर्थ जोन है, उस जोन को हम हल्का रखते हैं, डाउन टू अर्थ रखते हैं, या बाकी जोन से डाउन रखते हैं उस जोन को। जब इस जोन को हम डाउन रखने की बात करते हैं, तो इस जोन में हमें क्लियर सी बात ये समझ में आती है कि हम कोई भी भारी चीज यहाँ पे ना रखें,
भारी चीज रखने से क्या होगा, वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी नॉर्थ की, और हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। यहाँ पे किसी की दुकान है, किसी की ऑफिस है, किसी की फैक्ट्री है, किसी की भी कोई भी वर्किंग प्लेस है, या किसी बच्चे को कुछ लाइफ में करना है, तो उसे मौका चाहिए, और वो मौका उसे नॉर्थ जोन देता है। जब नॉर्थ जोन के अंदर कोई भारी चीज आ जाती है, या एंटी कलर, एंटी एलिमेंट आ जाता है, तो क्या होता है, आपका नॉर्थ जोन डिस्टर्ब हो जाता है, और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर एंटर ही नहीं करती। और वो इंसान किस चीज की कमी को अपने जीवन में देखता है, पैसे की कमी को। बहुत बार क्या होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, लेकिन हमें पहचानी नहीं जाती। कई बार हम किसी एक छोटे ग्राहक के साथ महबूस हो जाते हैं, और बड़ा ग्राहक हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए इस चीज की पहचान भी हमें नॉर्थ जोन देता है। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको अपने सर्टिफिकेट्स इस जोन में लगाते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सर्टिफिकेट्स के दम पर। आप चाहे MIT की है, चाहे BTech की है, चाहे आपने जो भी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री की है, जिस हवज में आप अपने क्लाइंट्स चाहते हो, तो नॉर्थ वॉल ऐसी है जहां पे आप अपने सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो। बहुत से शोरूम्स के अंदर क्लाइंट फॉल हो गया है, क्लाइंट कम आ रहा है, फुटफॉल नहीं है, तो हम फिर भी नॉर्थ जोन को ही चेक करेंगे। वहां पर जाके आप सीधी सी बात को समझना, जब भी आप कहीं का वास्तु कर रहे हो, कहीं क्लाइंट के साथ हो या अपने साथ हो, आपने शब्दों के अंदर खेलना है। शब्द कैसे पकड़ने हैं, सपोज कीजिए आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट कह रहे जी पैसे की कमी है, पैसा नॉर्थ जाता है, समझ में आ रहा है। आपका जवाब होगा कि पैसा क्यों कम है, क्लाइंट ही नहीं आ रहा जी। क्लाइंट नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आता है कि क्लाइंट नहीं आ रहा, इसलिए पैसा नहीं आ रहा। तो सीधा सीधा फोकस कहां पे चला गया, नॉर्थ जोन की तरफ चला गया, कि नॉर्थ जोन में कोई ऐसी एंटी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ऐसी एंटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि जिस वजह से इस इंसान को क्लाइंट्स नहीं है, इस इंसान के पास पैसा नहीं है। देखिए, बुलाएगा आपको वही इंसान जिसके पास बेचने के लिए कुछ होगा, या जिसके पास ग्राहक को देने के लिए कुछ होगा। जिस इंसान के पास बेचने के लिए कुछ नहीं, या ग्राहक को देने के लिए कुछ नहीं, वो आपको बुलाकर क्या करेगा, उसे खुद ही मालूम है कि मेरी दुकान में माल नहीं, मेरी फैक्ट्री में माल नहीं जो मैं बेच सकूं। जो इंसान पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा, जिसकी सप्ली है, उसको मालूम है कि जॉब लगना मुश्किल है, वो आपके पास आके क्या करेगा, क्योंकि अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सका जहां पे अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट कर दिया जाए, जहां पे आप प्रॉब्लम, आपके जो क्लाइंट है उनके लिए आप 110% अवेलेबल हो, और उसकी नीड के अनुसार आपके पास वो सामान भी पड़ा है कि हाँ, अगर इस फील्ड का क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मेरे पास हर चीज अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर वो क्लाइंट आपके पास नहीं पहुंच पा रहा, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ जोन में प्रॉब्लम है। कई बार बहुत जगह क्या होता है, नॉर्थ जोन अच्छा होता है, लेकिन देने के लिए, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए सामान ही नहीं होता। बात को समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? आपको पास, या आप खुद अपने घर का वास्तु कर रहे हो, या आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्लाइंट के पास जब आप पूछोगे तो वो कहेगा कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा, या मेरे पास पैसे की कमी है, फुटफॉल कम है। तो आपने नॉर्थ जोन को पकड़ा उसकी बातों से, ठीक है। अब नॉर्थ जोन को जब आपने पकड़ने से पहले ये देखा कि नॉर्थ जोन अच्छा है, उसके बाद आपने जज किया कि इस इंसान के पास अपने क्लाइंट को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर उसकी नीड का सामान ही नहीं है, तो क्लाइंट सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा। जो अपॉर्चुनिटी के रूप में क्लाइंट आ रहा है, उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास वो सारे टर्म्स एंड मीन्स होने चाहिए जो क्लाइंट को चाहिए। चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप फैक्ट्री चला रहे हैं, अगर क्लाइंट की नीड है कि मुझे ये प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, अगर आप उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। या तो आपकी स्किल की प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास प्रॉपर मटेरियल ही नहीं है उसकी स्किल को पूरा, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं कि स्किल साउथ वेस्ट का हिस्सा है, कि साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट ही नहीं उससे अच्छा बन रहा, या फिर कोई ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो उसकी दुकान पर हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जहां पे उसको पैसा लगाना चाहिए वहां पे वो पैसा नहीं लग रहा। जो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन हमारे जीवन में हमें भरपूर सारा पैसा
भरपूर सारी अपॉर्चुनिटीज और भरपूर सारे क्लाइंट्स को देता है। इस नॉर्थ जोन के अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा दो वर्ड्स है, पैसा और मौका, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी की कन्वर्जन होगी, पैसा अपने आप आएगा। अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं और जोन्स के अंदर दिक्कत है, घर के या आपके ऑफिस के या फिर आपके शोरूम के या फिर आपके फैक्ट्री के अंदर, जहां पे क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपका रिलेशन अच्छा नहीं बन पा रहा क्लाइंट के साथ, आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिफाइन नहीं है, उसका आपने R&D अच्छे से नहीं की है, प्रोडक्ट कॉस्टली ज्यादा है आपका, आप मीन्स जो यूज कर रहे हो क्लाइंट के साथ वो अच्छे नहीं है, आपका जो स्टाफ है वो प्रॉब्लमैटिक है क्लाइंट के साथ, वो अच्छे से आपके क्लाइंट के साथ नहीं बिहेव कर पा रहा, तो वो चीजें अलग हैं। लेकिन वो चीजें आपको अपने क्लाइंट से डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी, तो आपको आगे जाकर समझ में आएगा कि क्यों उसका क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर बात की जाए पैसा और अपॉर्चुनिटी की, हर जोन के अंदर आप एक बात को समझ लेना, किसी भी जोन को आप डीकोड करने जा रहे हो, उसकी पूरी थ्योरी के साथ जब आप उसको डीकोड करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम इस जोन से ही है या किसी और जोन से। अभी इसके बाद एक जोन और रहेगा, उसके बाद हम 3-4 एग्जांपल्स के साथ थोड़ी स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा चीजें काम कैसे करती है। जो नेक्स्ट जोन है, आपको ये जोन समझ में आया कि ये जोन क्या काम करता है। ये जोन आपके लिए काम करता है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब जो नेक्स्ट जोन है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से तो हमने स्टार्ट ही किया था, अब जो जोन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन है आपका इम्यूनिटी का जोन। किस चीज का जोन है ये? इम्यूनिटी का जोन है। हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो हम कहते हैं ना, इंसान बीमार हो जाता है, इंसान को दवाई नहीं लगती, इंसान को कौन सी प्रॉपर मेडिसिन लगेगी, वो जोन है हमारा नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी का जोन है। अब इस जोन के अंदर हम किस चीज को चेक करते हैं? इस जोन के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, हमारी जो हेल्थ है वो कैसे रिएक्ट करती है। अभी मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं। हमारी जो हेल्थ है, हमारी को कोई बीमारी है, हमें किसी बीमारी से 10 साल से निजात ही नहीं मिल पा रहा, या हम किसी सही डॉक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या हमें कोई सही मेडिसिन नहीं मिल रही जो हमारी बीमारी को ठीक कर सके, या फिर हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बहुत लो है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कौन सा कारण है? वो कारण इस जोन को हम मानते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कनेक्शन बनाना है, या आप चाहते हो कि आपको सही डॉक्टर मिल सके जो बीमारी है आपको, तो कौन सा जोन हेल्प करेगा आपको? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप कहते हो कि मेरी बीमारी बहुत सालों से पुरानी और बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्यों है? क्यों हम ऐसे कहते हैं कि भाई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर गड़बड़ है तो आपकी इम्यूनिटी वीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर गड़बड़ है, आपको डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम, आपको दवाई नहीं लग पा रही। देखिए, जो आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है वो आपकी इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी की जब हम बात करेंगे तो ये तो घर के अंदर हमने बात की, ठीक है, घर के अंदर सदस्य रह रहे हैं, उन सदस्य को कोई बीमारी है, उन सदस्य को कोई पुरानी बीमारी चल रही है, या उन सदस्यों को कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, हमने कौन सा जोन चेक किया? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। लेकिन सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज के अंदर। ऑफिस और फैक्ट्रीज के अंदर कैसे? जो हमारा ऑफिस है, ऑफिस की इम्यूनिटी कैसे है, ऑफिस की हेल्थ कैसी है? मतलब कि उस ऑफिस के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं अपने आप को हेल्दी रखते हैं,
हेल्दी हैं, वो उस ऑफिस में काम करने से उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, या फिर ओवरऑल ऑफिस की इम्यूनिटी कैसे है। क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट आपके ऑफिस के अंदर आता है और आपका क्लाइंट घंटा 2 घंटे इस ऑफिस के अंदर बैठ के चला जाता है, तो उसको क्या महसूस होता है, यार मैं एनर्जी फुल हूं, मेरे अंदर एनर्जी भर गई है। पता नहीं आपके ऑफिस के अंदर ऐसी कैसी एनर्जीज हैं जहां पर बैठने से मेरे अंदर भरपूर एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे से तरोताजा हूं और जो मेरी सांस लेने की प्रणाली है वो अच्छी हो गई है। ऐसी फैक्ट्रीज के अंदर जो आपके वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जब वो वहां पे काम कर रहे हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आगे हम जब देवता कोर्स करेंगे ना, तो देवता कोर्स के अंदर यहाँ पे जो हमारे देवताज आएंगे हेल्थ एंड इम्यूनिटी जोन के अंदर, वो इम्यूनिटी आपके बिजनेस के बारे में देखी जाएगी कि आपकी बिजनेस की इम्यूनिटी कैसी है। आपको जो आप प्रोडक्ट बनाने के लिए जो औषधियां आप यूज कर रहे हो, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, वो प्रॉपर वहां पे लग रहा है या नहीं लग रहा, जिससे आपके प्रोडक्ट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनकर आ रही है। और जो प्रोडक्ट कोई भी क्लाइंट जिसे यूज कर रहा है उसे वो कैसा महसूस हो रहा है। ऐसे हम वापस आते हैं हमारे हेल्थ एंड इम्यूनिटी के जोन के ऊपर। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ज्यादा बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, सबसे पहले तो हम जोन को चेक करेंगे यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट तो नहीं आ रहा। एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट से आने से क्या होगा, ये जोन डिस्टर्ब होगा और इंसान के या घर में रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। जैसे कोरोना पीरियड के अंदर क्या हुआ था, वही लोग मरे थे जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी, बाकी लोग बच गए थे जिनकी की इम्यूनिटी अच्छी थी और अपने आप को उन्होंने अच्छे से रिकवर किया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप अपने फाइल्स, जो डॉक्टर के पास आप चेकअप कराते हो, आपकी लेबोरेटरी टेस्ट है, जो डॉक्टर की जो फाइल है यहाँ पे रख देंगे, तो क्या होगा, अगर आपकी बीमारी को सही डॉक्टर नहीं मिल रहा तो कौन सा डॉक्टर इसकी सही देखभाल कर सकता है, कौन से डॉक्टर से ये बीमारी ठीक हो सकती है, वो डॉक्टर आपको मिल जाता है। प्लस आप जब दवाइयां अपनी यहाँ पे रखते हो तो वो दवाइयां आपको लगनी स्टार्ट हो जाती है, उन दवाइयों से आप जल्दी हील होना स्टार्ट हो जाते हो। प्लस जब कोई भी इंसान बीमार है, अगर इस जोन में बैठता है या सोता है, तो क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी फास्टन हो जाएगी, फास्टन हो जाएगी। ये जो जगह है ना, यहाँ पे हम धनतेरस की मूर्ति लगाते हैं, धनतेरस, या फिर हम उनकी मूर्ति क्यों लगाते हैं कि उनके पास जो औषधियां हैं वो क्या है, वो आयुर्वेद की गॉडेस हैं, उनके पास औषधियां हैं किसी को भी ठीक करने की। तो जब वहां की हम उनकी जब मूर्ति हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप जल्दी हील होना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सी एक वर्ड यूज करते हैं, हीलिंग। अब हील होने के लिए हीलिंग एनर्जीज होनी चाहिए घर के अंदर। वो हीलिंग एनर्जीज जो है वो हमें इस जोन से प्रोवाइड होती हैं और हम जल्दी से हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर जोन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, हर जोन के अंदर बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे चीजों को पढ़ोगे आप डीकोड करना स्टार्ट कर दोगे। अब जैसे इस जोन को हमने खत्म किया, हम पहले और चीजों को बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपसे कुछ चीजों को ऐसे शेयर करना चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि अगर आप किसी का वास्तु का विजिट कर रहे हो, वास्तु क्लाइंट के पास जा रहे हो, तो आप वास्तु करोगे कैसे, कैसे डिकोड करोगे। सपोज कीजिए आपको कोई इंसान मैरिज के लिए बुला लेता है कि मेरे बच्चे की मैरिज नहीं हो रही, तो आप प्लीज आइए और चेक कीजिए, वाकई कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज नहीं हो रही। सबसे पहले मैरिज के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट जोन। ईस्ट जोन क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो क्या है, कनेक्शंस हैं आपके, किनके साथ, लोगों के साथ। क्या आपके कनेक्शन सही हैं कि आपको अच्छा रिश्ता लोग ढूंढ के दे रहे हैं, आपके कनेक्शन सोशल मीडिया पे अच्छे हैं कि आपको वो कनेक्शंस मिल रहे हैं। मतलब ईस्ट जोन अच्छा है कि आपको सोशल मीडिया से कनेक्शन, आपको शादी.com है, शादी मुबारक है, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी लोग मैरिज ब्यूरो का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आपका ईस्ट प्रॉब्लमेटिक है तो सबसे पहले वहां पे प्रॉब्लम। फिर कौन सा जोन आएगा, हमारा साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन क्या है, पैसा है, कैश लिक्विडिटी है, किसी भी घर में शादी है तो पैसा चाहिए। अगर ईस्ट जोन में कनेक्शन बन रहा है लेकिन पैसे की वजह से शादी टूट रही है,
कि पैसा प्रॉपर उस वक्त अरेंज नहीं हो पा रहा जितना रिक्वायरमेंट है शादी के लिए, तो साउथ ईस्ट जोन। उसके बाद साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? पहली बात तो साउथ वेस्ट जोन आपके पितरों का है, आपके पितरों का है। दूसरा साउथ वेस्ट जोन रिलेशंस का है, आपके पितरों के आशीर्वाद के बगैर शादी होना मुश्किल है। प्लस यहाँ पे अगर रिलेशन खराब हो रहे हैं तो हो सकता है कि जो रिलेशन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो यहाँ पर आकर खराब होना स्टार्ट हो गए। फिर हमने एक जोन पढ़ा था सेक्स एंड अट्रैक्शन का, NNW। अगर बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं लड़का या लड़की, शादी नहीं हो पा रही, तो इनकी फोटो यहाँ पे लगाने से क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगी और हो सकता है शादी के जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए और शादी जल्दी हो जाए। ऐसे हम ग्रुप्स में बांटेंगे अपने जोन्स को जब भी हम किसी चीज के लिए किसी को अप्रोच करें, किसी चीज को पूरा करने के लिए। अब सपोज करिए मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं जॉब के लिए। अब आप मेरे को बताइए जॉब के लिए कौन कौन सी चीजें सबसे जरूरी हैं? वही ईस्ट। तो देखिए ईस्ट एक ऐसा है, हर जगह कनेक्शन चाहिए हमें, हर जगह कनेक्शन चाहिए। रिज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हो, किसी कंसल्टेंसी फर्म को कर रहे हो, HR डिपार्टमेंट को कर रहे हो, किसी भी को भी कर रहे हो, वहां पे कनेक्शंस होंगे तो इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट कहां पे आएंगे हम? अगर जॉब के लिए हम किसी चीज को देख रहे हैं तो ये नेक्स्ट कहां पे जाएंगे हम? नेक्स्ट चले जाएंगे साउथ वेस्ट में। क्या जो जॉब आप जिस चीज की ढूंढ रहे हो उसके अंदर जो स्किल्स हैं आपकी वो अच्छे हैं? अगर स्किल्स अच्छे हैं उनको और एनहांस करने के लिए आपकी जॉब से रिलेटेड, चाहे लैपटॉप है, चाहे जिस भी आर्किटेक्ट हो आप, चाहे जिसकी तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं, उसका अगर कुछ भी ऐसे रिलेटेड चीजें हैं तो साउथ वेस्ट में रखने से क्या होगा? वो आपकी स्किल्स एनहांस हो जाएंगे, आपके अंदर आपको स्किल्स एनहांस हो जाएंगी। क्या साउथ ईस्ट को देखेंगे हम? बिल्कुल देखेंगे। क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सको? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सको? नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स तो हम चेक करेंगे प्लस साथ में वो रेमेडीज करते जाएंगे जो हमने क्लासेस में पढ़ी है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? उनकी जो आपकी कंपनी है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनके डॉक्यूमेंटेशन जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किए, एक व्हाइट फाइल के अंदर कंपनी का लोगो वहां पे लगा के नॉर्थ वेस्ट में लगे, वो आपको सपोर्ट करे, वो फैक्ट्री या कंपनी जहां पे आप जॉब के लिए जा रहे हो। एट एंड ऑफ द डे मेन जोन नॉर्थ, कि जो अपॉर्चुनिटी आप वहां से चाह रहे हो वो आपको मिल रही है, वहां से आपको वो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको कन्वर्ज करने के लिए नॉर्थ जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर कोई एंटी एक्टिविटी तो नहीं है। ऐसे हम उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज की इसमें जरूरत होगी तो जहां पे जो भी एंटी एक्टिविटी होगी उसको हम ठीक कर देंगे। लोन चाहिए, लोन चाहिए। लोन के लिए सबसे पहले क्या चीजें देखेंगे बताइए आप? लोन के लिए हमें सबसे पहले पैसा चाहिए। लोन कौन देता है? बैंक देता है। बैंक का जोन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट जोन। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो नॉर्थ वेस्ट जोन है हमारे बैंकिंग के लिए वो तो बिल्कुल सशक्त होना ही चाहिए, फिर ही हमें वहां से लोन मिलेगा। या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें लोन के लिए चाहिए उन्हें भी हम क्या करेंगे? व्हाइट फाइल के अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखेंगे। अब देखिए लोन जब हमें मिलेगा तो क्या आएगा हमारे पास? जब लोन हमें मिलेगा हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा जो आएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा लिक्विड कैश बन जाएगा, क्योंकि उसी कैश से हमने अपने कारोबार के लिए जो भी काम करना है उसके लिए हम ले रहे हैं। तो लिक्विड कैश का जो रिस्पॉन्सिबल एरिया है वो कौन सा? साउथ ईस्ट है। हमारे पास लिक्विड कैश नहीं आ रहा, हमारे पास जो पैसा चाहिए नहीं मिल रहा, तो क्या मतलब है? साउथ ईस्ट में कोई ना कोई दिक्कत है। फिर लोन के लिए, बैंकिंग के लिए हमें कौन सा बंदा चाहिए? जानकार चाहिए। ईस्ट के अंदर हमें कोई ना कोई मालूम बंदा, इंसान चाहिए हमें कि जो हमारे कनेक्शंस बना सके। ऐसे ही हम क्या करते हैं? ऐसे हम जब किसी भी प्रॉब्लम को डीकोड करते हैं तो आप बहुत से जोन्स को देखते हैं और उस जोन्स में रिस्पॉन्सिबल जो भी जोन रिस्पॉन्सिबल है, अगर बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए
तो हमें मालूम है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन बच्चों की पढ़ाई का जोन है। हमारे पास क्लाइंट आए, उन्होंने कहा हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। आप सबसे पहले ये देखोगे कि बच्चों के खिलौने कहाँ पे हैं, टॉयज कहाँ पे हैं बच्चों के, जिसके अंदर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे अपने बैग कहाँ पे रख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो उनका स्टडी मटेरियल है वो कहाँ पे है कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, या फिर उनका स्टडी टेबल कहाँ पे है। सबसे पहले इन चीजों को जब हम ठीक कर देंगे तब जाकर हम जो उनके स्कूल बैग्स हैं, टेबल्स हैं, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में लेके जाएंगे। हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का क्या पड़ा है ऐसा कि उनका माइंड वहां पे डाइवर्ट हो रहा है। सब चीजों को साथ में मिलाकर हम जब एक चीज पे कंक्लूजन पर निकलेंगे तब हमें मालूम होगा कि कैसे ये सारे जोन्स काम करते हैं। मनी स्टक हो गई, पैसा फंस गया। सबसे पहले साउथ ईस्ट जोन, पैसा फंस गया भाई, साउथ ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट जोन, पैसा मांगने में दिक्कत है, पैसा मांगो। नॉर्थ वेस्ट जोन कि जिससे पैसा लेना है वो आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। भाइयों में प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट जोन रिलेशन, नॉर्थ वेस्ट जोन सपोर्ट सिस्टम चेक करेंगे। प्रॉपर्टी से अगर दिक्कत है तो साथ में वेस्ट चला जाएगा कि प्रॉपर्टी के कारण दिक्कत आ रही है भाइयों में, तो साथ में वेस्ट चला जाएगा। हमेशा साउथ ईस्ट को जोन को हमेशा चेक करना कि बंदे के अंदर वो कॉन्फिडेंस है चीजों को पाने के लिए या नहीं है, वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी एंटी एलिमेंट तो नहीं है। ऐसे करके हर चीज के लिए अलग जोन बना है, और अलग जोन को जब हम पढ़ेंगे तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 जोन्स को हम क्लब कर देंगे आपस में, और क्लब करने के बाद उन जोन्स के ऊपर हम काम करेंगे, और उन जोन्स के अंदर जो भी एंटी एक्टिविटीज चल रही होंगी हम उन्हें क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। और ठीक करने के बाद वहां पे हम एक्टिविटीज जो करेंगे, वो जो रेमेडीज हम करेंगे उससे हमें रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, आगे हम रेमेडीज को स्टार्ट करेंगे, फिर और क्लासेस के अंदर मैं आपको बताता चला जाऊंगा।